रेत के समंदरों और सहराओं की इस सरजमीन पर जहाँ ताकत कबीला बंदूक हमेशा इक़्तिदार का तयन करते रहे, वहीं एक शख्स ऐसा भी उभरा जिसने अपनी किस्मत को खुद तराशा, जिसने खानाबदोश जिंदगी से उठकर एक मुल्क की सियासत और जंग का दायरा बदल दिया। सूडान के दारफोर के इन्हीं तपते रेज़गारों से एक नाम उभरा, मोहम्मद हमदान डिगलो, जिसे दुनिया हमीती के नाम से जानती है। एक ऐसा शख्स जो रेत के रास्तों से उठा और तख्त व ताज की सफ़ों तक जा पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा नसीर। आज हम बात करेंगे सूडान के एक ऐसे जनरल की जिसकी कहानी एक आम बद्दू चरवाहे से शुरू होकर एक ताकतवर फौजी और सियासी रहनुमाओं पर ख़त्म होती है। एक ऐसा शख्स जो खाना बदोश कबीले से निकलकर दुनिया की सियासी और अस्करी नक्शे पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुआ, ये है मोहम्मद हमदान डिगलो अल मरूफ हमीती की कहानी। दारफोर की आग से उठने वाले एक मुतनाज़ा मगर इंतहाई बाअसर जनरल की दास्तान। मोहम्मद हमदान डिगलो की पैदाइश तकरीबन 1974 या 75 में सूडान के मगरबी इलाके दारफोर में हुई। वो कबीला रिज़कात से तल्लक रखते हैं जो अरबुल नस्ल बदवी कबीलों में शामिल होता है। इनका बचपन सहराई जिंदगी, ऊँटों के कारवां और गुर्बत के आलम में गुजरा। तालीम के मौके ना होने के बराबर थे, इसलिए उन्होंने चंद साल इब्तदाई तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद ऊँटों की तजारत शुरू कर दी। वो चाड और दारफोर के दरमियान काफिलों के साथ सफर करते रहे और सामान लाते और बेचते थे। यही तिजारती सफर बाद में इनकी सियासत तो अस्करी समझ बूझ का जरिया बनी। 2003 में जब दारफोर में एक बड़ी बगावत उठी जिसने पूरे सूडान की सियासत को हिलाकर रख दिया, ये बगावत बुनियादी तौर पर खर्तूम में बैठे अरब अक्सरीती इक़्तिदार के खिलाफ थी। दारफोर के कबाइल बिलखसूस सूडान लिबरेशन आर्मी SLA और जस्टिस एंड इक्वालिटी मूवमेंट JEM ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दारफोर के अवाम को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इनके इलाकों को पसमानदा रख रही है और वसाइल सिर्फ मरकज पर खर्च कर रही है। इस बगावत का मकसद मसावात, तरक्की, सियासी नुमाइंदगी का हासिल था, मगर हुकूमत ने इसे अलहदगी पसंदी बगावत करार दिया। उमर अल बशीर की हुकूमत ने इस बगावत को दबाने के लिए एक खतरनाक हिकमत अमली अपनाई। इसने मुकामी अरब कबाइल को हथियार देकर एक नीम फौजी गिरोह को तश्कील दिया जिसे जंजावेद कहा जाता है। लफ्ज़ जंजावेद कहते हैं का मतलब है घोड़ों पर सवार बंदूक बरादर, और ये वो लोग थे जो हुकूमत के साथ मिलकर बागियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते थे। इन्हीं दिनों नौजवान हमीती भी जंजावेद फोर्स में शमूलियत अख्तियार कर चुका था। इब्तिदा में वो अपने कबीले की हिफाजत के लिए शामिल हुआ था, लेकिन जल्द ही उसने अपनी अस्करी सलाहियतों से अपनी शनाख्त बना ली थी। इनकी तेज फहम क़यादत और सख्त गिरी तरीके ने इन्हें बाकी कमांडर से अलग कर दिया और एक आला मकाम दिया उसको। दारफोर में जंजावेद की कार्रवाइयों ने बगावत को वक्ती तौर पर तो दबा दिया, लेकिन इसके नतीजे में लाखों अफराद मारे गए, गाँव के गाँव जलाए गए, लाखों लोग बेघर हुए। इंसानी हकूक के आलमी तंजीमों ने भी इन वाक़यात को नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड करार दिया। उमर अल बशीर की हुकूमत पर आलमी दबाव बढ़ने लगा। हमीती इस दौरान एक अहम कमांडर के तौर पर उभरे और इनकी वफादारी और मौसरियत के बायस हुकूमत ने इन्हें मजीद इख्तियार देने शुरू कर दिए। 2013 में उमर अल बशीर ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के नाम से एक नई तंजीम बनाई जिसका मकसद जंजावेद फोर्सेस को मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता फौजी ढांचे में शामिल करना था। हमीती इस फोर्स का सरबराह बनाया गया। RSF को खास तौर पर बागियों, सरहदी स्मगलिंग और
दाखिली कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन हकीकत में ये फौज एक जाती मलेशिया के तौर पर काम करने लगी थी, जिसका हर हुक्म हमीदती के हाथों में था। उन्होंने अपनी फोर्सेस के माली वसाइल खुद पैदा किए, दारफोर के सोने की कानों पर कब्जा किया, अपनी खुद मुख्तार अस्करी और मुआशी ताकत खड़ी कर ली, क्योंकि वो तो सोने की कानों पे कब्जा करता था। और जब उसने उससे पैसा जो आता था, उसने अपनी एक पूरी रियासत खड़ी कर ली, रियासत के अंदर रियासत। जब 2019 में अवामी एहतजाज के नतीजे में उमर अल बशीर की हुकूमत का खात्मा हुआ, तो हमीदती ने फौजी इनकलाब में कलीदी अदा किया। वो बुरी फौजी कौंसिल के नायब सरबराह बनाए गए और इक़्तिदार के नए मरकज में दाखिल हो गया। अब वो महज एक कमांडर नहीं रहा, बल्कि सूडान की सियासत के मरकजी खिलाड़ी बन चुका था। उसने अपने आप को जमहूरियत और इस्तेहकाम का हामी ज़ाहिर किया, मगर हकीकत में RSF की ताकत ने इन्हें फौजी क़यादत के लिए खतरा करार दे दिया था। 2023 में जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और हमीती के दरमियान इक़्तिदार की जंग ने पूरे मुल्क को आग में झोंक दिया। दोनों के दरमियान इख्तलाफात इब्तदा में अस्करी क़यादत और इसके अस्करी क़यादत में हो गया, अस्करी क़यादत के जंग के लिए हुए, लेकिन बाद में आस्ता आस्ता ये इन दोनों के दरमियान ताकत और एक मुकम्मल इख्तियार की लड़ाई बने। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा रिपोर्ट यानी कि वीडियो थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे अगली वीडियो में।